नमस्कार, मैं अजय साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं शोरगुल टाइम्स। कहानी सीक्रेट अमीरजादा के इस एपिसोड में ग्रूम से आहान कार में बैठे आदमी और लड़की को देखकर उनसे उनका मकसद पूछना चाहता है, पर वो कुछ जान पाए उससे पहले ही आहान बेहोश हो जाता है। उसकी आंखें खुलती है एक बेसमेंट में बने रूम में, जहां पर एक आदमी आता है और कहता है कि उसने आहान को उन दो लोगों से खरीद लिया है और वो उसके सीक्रेट के बारे में जानता है। जब आहान वहां से भागने की कोशिश करता है तब बहुत सारे लोग उसे रोकने की कोशिश करते हैं, पर आहान सबको घायल करता हुआ आगे बढ़ जाता है। अब उसका सामना 3 लोगों से होता है, जिनमें से एक बहुत मस्कुलर होता है। जब वो तीनों मिलकर आहान पर अटैक करने ही वाले थे तब आहान ने अपना सारा गुस्सा उन तीनों पर निकाला। उसने अपना सारा क्यूआई सर्च किया और उन तीनों पर भयानक तरीके से अटैक करने लगा। तीनों जमीन पर गिर गए थे, पर आहान का गुस्सा अब तक शांत नहीं हुआ था। उसने एक आदमी को बहुत देर तक पंच किया और अपना गुस्सा निकाला। जब वो आदमी पूरी तरह से बेहोश हो गया तब आहान ने उसे छोड़ दिया। उसके हाथ पर खून लगा हुआ था, पर वो किसका था ये आहान नहीं जानता था और ना ही उसके पास ये सोचने का वक्त था। उसके पास वहां से बचकर निकलने के लिए बहुत कम वक्त था। उसने मन में सोचा, मैं इस भूल भुलैया में फंसा रहा तो फिर इन लोगों से कभी बच नहीं पाऊंगा। मुझे जल्द से जल्द एग्जिट गेट ढूंढना ही होगा। भागते भागते फाइनली आहान को एक बड़ा मेटल गेट दिखाई दिया। ये उसके बाहर निकलने का रास्ता था। आहान ने देखा कि वो गेट पूरी तरह से बंद था और बहुत धक्के देने के बाद भी नहीं खुल रहा था। फाइनली आहान को पास में एक मेटल रॉड नजर आई। उसने वो रॉड उठाई और उसकी मदद से गेट खोलने की कोशिश की। अपनी सारी स्ट्रेंथ लगाने के बाद आहान फाइनली उस गेट को खोल पाया। उसने गेट खोला और बाहर देखा। आसमान बिल्कुल साफ था और वहां काफी अच्छी रोशनी थी, पर आहान के पास इन सब के बारे में सोचने का बिल्कुल वक्त नहीं था। उसके पास बहुत कम वक्त था और उसे यहाँ से निकलकर किसी ऐसी जगह पर जाना था जहाँ वो अपनी नॉर्मल एनर्जी में वापस आ सके। उसने चारों तरफ देखा। हर तरफ सीमेंट से बनी बिल्डिंग्स थी और कुछ अबैंडन की हुई फैक्ट्रीज थी। वो बहुत अनईजी फील कर रहा था। अब उसे कोई जगह ढूंढनी थी जहाँ वो अपने आप को स्टेबलाइज कर सके। उसका डिस्कम्फर्ट बढ़ता जा रहा था, इसलिए उसने एक दीवार का सहारा ले लिया। उसने मन में सोचा, ऐसा मेरे साथ बहुत बार हो चुका है। हर बार ये दर्द बढ़ता ही जाता है। पता नहीं इस बार क्या होगा। ऊपर से जगह भी ऐसी है, अगर मुझे कुछ हो गया तो मैं खुद को कैसे बचा पाऊंगा। ये सब सोचते हुए वो बहुत बेचैन हो रहा था। आहान ने खुद को संभाला और आगे बढ़ने लगा। कुछ दूर जाने के बाद उसका दर्द अनबियरेबल हो गया था। अब उसे रुककर अपनी बॉडी के डिस्कम्फर्ट को खत्म करना ही पड़ेगा। जैसे ही आहान रुका, कहीं से उसके सामने एक आदमी आया और उसने सूरज की रोशनी को आहान पर पड़ने से ब्लॉक कर दिया। वो आदमी बहुत लंबा चौड़ा था। आहान उसे नहीं जानता था। आहान ने उस आदमी को देखा और फिर अचानक से जोर से चिल्लाया। वो अब दर्द बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। इस चीख के बाद वो बेहोश हो गया। जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि वो एक रूम में है, जहां पर हल्की हल्की हर्बल फ्रेग्रेंस आ रही थी। किसी ने उसे ब्लैंकेट ओढ़ा दिया था जिस पर यूनिकॉर्न बना हुआ था। अब उसे किसी तरह का दर्द महसूस नहीं हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसे कुछ हुआ ही नहीं था। पर उसे अभी भी बेसमेंट, टनल और रोब वाले आदमी याद थे। आहान ने अपने आसपास देखा तो उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो एक अलग एरा में पहुंच गया है। पर जब उसने टेबल पर पड़ी बुक्स देखी तो उसे रियलाइज हुआ कि वो अभी भी मॉडर्न वर्ल्ड में ही था। आहान ने रियलाइज किया कि उसके शरीर पर शॉर्ट्स के अलावा और कोई कपड़ा नहीं था। उसने आसपास देखा, पर फिर भी उसे उसके कपड़े नजर नहीं आए। तभी किसी ने दरवाजा खोला और एक औरत अंदर आई। आहान का सारा ध्यान दरवाजे की तरफ ही था। वो औरत बहुत सुंदर थी। उसकी उम्र करीब 28 होगी। उसके चेहरे पर मैच्योरिटी साफ नजर आ रही थी। उसके हाथ में एक प्लेट थी। उस औरत ने भी आहान को बेड पर बैठा हुआ देखा। जब उसने देखा कि उसने कपड़े नहीं पहने हुए हैं,
तो उसने कहा, तुम्हें नहीं लगता कि एक लड़की के सामने तुम्हें एटलीस्ट कपड़े तो पूरे पहनने चाहिए? उसकी आवाज सुनकर आहान एक पल के लिए खो सा गया था। वो बहुत रिजर्व्ड और सुंदर थी। आहान ने कुछ पल के बाद कहा, पर मुझे नहीं पता कि मेरे कपड़े कहाँ है। आहान मार्शल आर्ट्स प्रैक्टिस करता था, इसलिए उसके शरीर की नसें उभर कर आ रही थी। कोई उसे एक बार देखे तो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो सकता था, पर उस औरत ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया और प्लेट साइड टेबल पर रखने के बाद कहा, तुम्हारी बॉडी अभी तक पूरी तरह से रिकवर नहीं हुई है। अच्छा होगा तुम थोड़ा वक्त और आराम कर लो। ये तो शुक्र है कि तुम स्ट्रांग हो, वरना नॉर्मल इंसान तो ऐसा दर्द सहन भी नहीं कर पाता और कब का मर जाता। आहान ने पूछा, क्या आपने मुझे बचाया है? उस औरत ने कहा, नहीं, एक अजीब सा आदमी तुम्हें यहाँ छोड़कर गया था। उसने लंबा गाउन पहना हुआ था और अपना चेहरा दिखाना नहीं चाहता था। तुम्हें यहाँ छोड़कर वो चला गया, पर उसने ये नहीं बताया कि तुम्हें बचाना है या मरने देना है। तुम्हारी सांसें चल रही थी, इसलिए हमने तुम्हारा इलाज कर दिया, वरना मैं तुम्हें मरने के लिए छोड़ देती। आहान को अचानक से वो लोग याद आए, पर उनके पास आहान को बचाने का कोई रीजन नहीं था। वो इस वक्त उस औरत को घूर रहा था। वो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लग रही थी। जब उसने अपने बालों की लट को कान के पीछे किया तो आहान की आंखें बड़ी हो गई। वो उसे घूरने लगा। जब उस औरत ने उसे देखा तो उसे रियलाइज हुआ कि वो सही नहीं कर रहा है। उसने एम्बेरस होते हुए कहा, आपने मेरे लिए इतना कुछ किया, उसके लिए थैंक यू। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं आपका ये एहसान कैसे चुका पाऊंगा। आप बताइए, अगर मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूं तो मैं आपके लिए कुछ भी करने को तैयार हूं। उस औरत ने कहा, अभी तुम मुझे घूर रहे थे और अब बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? आहान को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या जवाब दे। उसने कहा, आप ऐसा मत बोलिए। मानता हूं मुझसे गलती हुई है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बुरा इंसान हूं। मुझे प्लीज इतना जल्दी जज मत कीजिए। उस औरत ने गुस्से में कहा, अब तुम मुझे सिखा रहे हो कि मुझे क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं। मुझे तुम्हारी जान बचानी ही नहीं चाहिए थी। वो औरत भले ही ये बात गुस्से में बोलने की कोशिश कर रही थी, पर उसकी आवाज से साफ पता चल रहा था कि ये उसका गुस्सा नहीं है, बल्कि वो आहान को चिढ़ाने के लिए ये सब बोल रही है। आहान स्माइल करके रुक गया। वो जानता था कि ऐसी माँ तुरे लड़कियों से आर्ग्यूमेंट में कोई नहीं जीत सकता है। आहान ने उस औरत से कहा, अगर रूम में कोई आएगा तो मुझे ऐसे देखकर वो फिर से जज करेगा। प्लीज मुझे मेरे कपड़े दे दो। उस औरत ने कहा, तुम्हारे कपड़े मेरे पास कैसे आएंगे? जो कपड़े तुम पहनकर आए थे उस पर खून लगा हुआ था और उनसे बहुत गंदी स्मेल आ रही थी, इसलिए मैंने उन्हें फेंक दिया। और यहाँ हम दो बहनें रहती है। अगर तुम्हें हमारे कपड़े चाहिए तो मैं तुम्हें वो दे सकती हूँ। ये सुनकर आहान ने तुरंत ना कर दिया। उसने कहा, तो फिर मैं क्या करूँ? मैं ऐसे तो बाहर नहीं जा सकता ना। अगर आपकी बहन ने देख लिया तो? आहान ने अभी तक दूसरी लड़की को देखा नहीं था। वो ये भी नहीं जानता था कि वो कैसी दिखती थी। दो लड़कियों के बीच में वो ऐसे शॉर्ट्स में तो नहीं रह सकता था। उस औरत ने आहान को देखा। वो बहुत देर से वहां थी और उसे इस हालत में देख रही थी, पर अब उसे रियलाइज हुआ कि ये सही नहीं है। कुछ पल उसे देखने के बाद वो वहां से चली गई। आहान रूम कंफ्यूज्ड बैठा रहा। जब वो वापस रूम में आई तो उसके हाथ में एक ग्रे कलर का कपड़ा था। उसने उसे उसकी तरफ फेंका और कहा, अपने आप को इससे कवर कर लो। आहान ने उसे कैच किया और देखने लगा। उसे उस कपड़े के यूज के बारे में नहीं पता था। उसने कपड़ा देखा तब उसे समझ नहीं आया कि वो अपने आप को उससे कवर कैसे करेगा। ये तो आहान कुछ कहना चाहता था, पर फिर उस औरत का चेहरा देखकर उसने अपनी बात बदल दी और कहा, ये तो काफी कूल और फैशनेबल लगेगा। वो औरत स्माइल करने लगी। अचानक से आहान को याद आया कि उसने उसका नाम नहीं पूछा था। उसने कहा, मेरा नाम आहान रायजादा है। और आपका? आपने मेरी जान बचाई है, तो मुझे आपका नाम तो पता होना ही चाहिए। वो औरत आहान को शौक में देख रही थी।
उसने कहा, तुम आहान रायजादा हो, जिसने ग्लोबल मार्शल आर्ट्स कंपटीशन जीता था और अब जिसे स्काई हिल स्कूल के ग्रैंड मास्टर ढूंढ रहे हैं। ये बात सुनकर आहान उस औरत से ज्यादा हैरान हो गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि स्काई हिल स्कूल के ग्रैंड मास्टर उसके बारे में इतना हाइप क्यों फैला रहे थे। अगर इतने लोगों को उसके बारे में पता होगा तो उसका बचना मुश्किल हो जाएगा। आहान ने मजबूरन सर हिलाया और कहा, हाँ मैं वही रायजादा हूँ। आप मेरे बारे में उन्हें बता तो नहीं देंगी ना? जो बात उस औरत ने बोली थी वो आहान ने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं की थी। उसने कहा, पर उन्होंने बहुत बड़ा कैश रिवॉर्ड रखा है ना? ये सुनकर आहान की आंखें बड़ी हो गई थी और वो घबरा गया था कि ये उसे उनके हवाले कर देगी। आहान की ऐसी शक्ल देखकर उसने कहा, चिंता मत करो, हम तुम्हारे बारे में उन्हें नहीं बताएंगे। कुछ पैसों के लिए हम किसी की जान खतरे में नहीं डाल सकते हैं। आहान ने चैन की सांस ली और कहा, थैंक यू, मैं अभी तो उनसे बच जाऊंगा पर एक वक्त आएगा जब मुझे उनसे भागना पड़ेगा, तब मैं फिर से भागूंगा। उस औरत ने कहा, ये सब मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आहान ने एम्बेरसिंगली स्माइल करते हुए कहा, वैसे आपने अपना नाम नहीं बताया है। उसने आहान की तरफ देखा और हल्के से स्माइल करते हुए कहा, तुम सच में मेरा नाम जानना चाहते हो? मेरा नाम लिली है। लिली? आहान ने 2 से 3 बार उसका नाम लिया जैसे वो उसे याद करने की कोशिश कर रहा था। उसके बाद उसने कहा, लिली नाम आप पर बहुत सूट करता है। आपका ऑरा भी बिल्कुल लिली फ्लावर की तरह है। लिली ने उसकी तरफ देखा और कहा, तुम अभी तक मुझे अच्छे से जानते नहीं हो। जब जान जाओगे तब तुम्हें मेरे ऑरा के बारे में पता चलेगा। आहान इस बात पर सिर्फ स्माइल कर सकता था। दोनों कुछ देर आपस में बात कर रहे थे, तभी बाहर से लिली की बहन की आवाज आई। वो तुरंत बाहर चली गई और आहान भी ग्रे कपड़ा ओढ़ कर बाहर गेट के पास खड़ा हो गया। लिली ने अपनी बहन से कहा, दीदी, ये लड़का बुरा नहीं है, हमें कुछ दिन और इसे यहाँ रहने देने चाहिए। लिली की बहन ने रूखी आवाज में कहा, नहीं, जैसे ही वो उठ जाएगा उसे जाने के लिए कह देना। हम किसी अजनबी को ऐसे घर में रहने नहीं दे सकते हैं। लिली ने कहा, पर उसे चोट लगी है। अगर ऐसी हालत में वो बाहर गया तो उसके साथ कुछ भी हो सकता है। क्या लिली की बहन आहान को कुछ दिन और रखने के लिए मान जाएगी? आगे जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल शोरगुल टाइम्स के साथ। बस इसी के साथ यह एपिसोड समाप्त होता है। इस एपिसोड को आगे बढ़ाते हुए कल फिर मुलाकात होगी। आज के लिए बस इतना ही। अब कल तक के लिए इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद।